गीता के 9 अध्याय तक समझाने के बाद अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई है और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने हेतु अध्यात्म के सेक्टर में प्रवेश कर लिया है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे अतिशय प्रेम और श्रद्धा को देखकर अब मैं मेरी संपूर्ण विभूतियों का ज्ञान तुझे कराता हूँ। भगवान कहते हैं कि जितने भी भूत प्राणी हैं उन सब के हृदय में स्थित होता हुआ मैं उनका आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। जितने भी देवतागण ऋषि मुनिगण हैं वे सब मेरे से उत्पन्न जान। समस्त भूत प्राणियों के भाव, ज्ञान अज्ञान, भय अभय, सुख दुख, मोह त्याग, दान कीर्ति, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न जान। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, उन सब में श्रेष्ठ मुझे जान। और जब इस प्रकार संपूर्ण विभूतियों का वर्णन सैद्धांतिक पक्ष से अर्जुन के सामने भगवान करते हैं तो अर्जुन भगवान से कहता है, हे प्रभु, अब आपकी सारी बातें सत्य प्रतीत होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में महान जनों से सुना था। अब यदि ये सारी बातें प्रायोगिक रूप से मुझे दिखा दी जाए तो मेरा हितकर होगा और मुझ पर अनुग्रह कृपा करके कृपा व रूप दिखाइए। इस कारण से भगवान गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को उन विभूतियों का विराट स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं और उस रूप को देख करके अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। और उसके बाद वह पूर्ण रूप से परमात्मा के दिव्य ज्ञान को समझ पाता है। यही कारण है कि जब तक साधक के समक्ष कोई पूर्ण समर्थ सद्गुरु कृपा नहीं करे तब तक व्यक्ति ध्यान से समाधि में प्रवेश नहीं कर पाएगा और समाधि जन्य ज्ञान ही पूर्ण सत्य ज्ञान होता है। वो बिना समर्थ गुरु के संभव नहीं है। इति।